अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आफत की पुरिया, जहर की पुरिया, शैतान की बहन, शैतान की चेली, इसको सुकून नहीं आता। इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है कि इसको सुकून नहीं मिलता, तो इसको सुकून आएगा भी नहीं। ठीक है, आज इसको मैं बताऊंगी एक टोटका जिससे इसको कुछ सुकून हो आ जाएगा। और इसको मैं कहती हूँ ना, जो इसको मोशन लगे हुए हैं ना, वो उसका भी मैं इलाज बताऊंगी। और दूसरा जो मैं आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि जितने भी सी सेक्शन में इसको लेबर्स पेन हुए हैं ना, उसका बदला ये हमसे ले रही है। जो 9 महीने का इसने टाइम गुजारा है, उसका बदला ये हमसे ले रही है। फिर उसके बाद इसने जो ऑपरेट का इसका जो हुआ है पिछली उम्र में, ठीक है, इसको बड़ा दुख हुआ है बेचारी को, उसका बदला ये हमसे ले रही है। ठीक है, फिर इसके ऊपर बेटी हो गई, बेटे के इसने ख्वाब सजाए हुए थे, वो इसने बदला हमसे लिया है, ले रही है। तो क्या कर रही है, इस पर मैं बात करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और ज़रूरी बात कर लूँ कि ये जो शब्बो कैंची है और इसकी 2 बेटियाँ, एक जहर की पुरिया, शैतान की चेली, दूसरी बंदरबाज, ठीक है, इन तीनों माँ बेटी ने ना हमें सेलिब्रिटीज़ बना दिया। ठीक है, जैसे रिएक्शन विद माय व्लॉग को सेलिब्रिटी बनाया है ना पल्लो ने, ऐसे ही इन तीनों माँ बेटियों ने ना मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। अब आप कहेंगे भाई आप तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपका तो कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, आप कैसे सेलिब्रिटी बन गई। तो जब आपके ऊपर क्या कहते हैं ना वीडियोस बनने लग जाए ना, तो समझे कि आप भी सेलिब्रिटी बन गई हैं। ठीक है, ये सारी ख़ुद को सेलिब्रिटी समझती हैं, ये सारी ख़ुद को कुछ समझती हैं, तो इनको लगता है हमारे पे वीडियो बन रही है तो हम भी अब यही समझेंगे कि हम भी कुछ हैं, हमारे काम में भी कुछ दम है। ठीक है, इसलिए हम पे वीडियोस बन रही हैं। फिर ये लोग जब इन पे वीडियोस बनती हैं, सबसे पहले जो ये कहती है ना कि हमारे नाम लेके ये लोग व्यूज़ ले रहे हैं। जब हम पे ये वीडियोस बनाती हैं तो इनको व्यूज़ आते हैं, जब हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनाती तो इनके व्यूज़ नहीं आते। तो अब हम भी ये कहने के लायक हो गए हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऊपर वीडियो बना के व्यूज़ आते हैं, जब वो किसी और पे, चाहे किसी फेमस सेलिब्रिटी भी बात कर रहे हो ना, फेमस लोगों पे वो बात कर रहे होते हैं ना, तो उनकी वीडियोस नहीं चलती हैं और उनको व्यूज़ नहीं आते। ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, हद है कि 200-250 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे पे वीडियो बनाती है ना, तो उनके फिर भी कुछ मतलब काबिल कबूल व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बनाई जाए है। अब ज़ाहिर बात है, जब हम बनाते हैं रिएक्शन वीडियोस, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स पर, तो ये कहते हैं कि भाई आप कौन होते हैं हमारा नाम लेने वाले, आपको जुर्रत कैसी हुई, अपना कंटेंट लेके आओ, हमारे ऊपर बात करके व्यूज़ लेते हो, हमारे ऊपर बात करके शोहरत हासिल करते हो, अपना कंटेंट लेके आओ। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, हम ऐसे नहीं हैं, हम उन जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपना कंटेंट लेकर ही आए हैं। फिर वो चाहे हमारे पे बात कर रहे हो, किसी और पे बात कर रहे हो, तो हम तो खुले दिल से वेलकम करते हैं। जो हमारे अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें फेमस कर रहे हो। जो लोग हमें नहीं जानते वो भी आपकी वीडियो देख के हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हम पे वीडियो बना रहे हो। अब आप कैसी वीडियो बना रहे हो उसका भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे अगेंस्ट बना रहे हो तो भी आपको हम खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई हर बंदे की अपनी राय होती है। ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे की अपनी राय होती है, हर बंदे का देखने का नज़रिया अपना होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलें, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, और मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूँगी कि इसको इग्नोर करें, ये छोटी बच्ची है। जैसे रिएक्शन, मैं क्योंकि इस फील्ड में बहुत अब पुरानी हो चुकी हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे मसले मसाइल फेस किए हैं। मैंने यहाँ पे फेक यूट्यूबर्स को एक्सपोज़ किया है, चैरिटी के नाम पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने वाले गैंग को मैंने एक्सपोज़ किया है। और उसके बाद फिर गंदी गलाजत से भरी क्या कहते हैं फैमिलीज़, जो शैतान की बहनें हैं, उनको मैंने यहाँ पे एक्सपोज़ किया है, जिनकी दुम पे पाँव आया हुआ है, जिनको मोशन लगे हुए हैं बेचारों को,
जो वॉशरूम आ जाकर कर के ज़ख्मी हुए पड़े हैं और वो बेचारी हमसे फिर अब बदले ले रही हैं, उनको मैंने एक्सपोज़ किया है, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज़ किया और बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारा आपने हमें प्यार भी दिया है, हमसे आप लोग मोहब्बत करते हो, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हो। तो जितने लोग भी मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हमारे काम को पसंद करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल उस वीडियो को देखने नहीं जाएंगे जो हमारे टॉपिक्स पे बनी होती हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल उनको सीरियस नहीं लेना, वो जो चाहे मर्ज़ी कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। जो हमने ये मिशन लेके हम चल रहे हैं, इससे हमें कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि ये हमें हमारे काम से हमारा फोकस हट जाए, ये इसलिए सारे सिलसिले चल रहे हैं। और इसके पीछे कौन है? जहर की पुरिया। जहर की पुरिया जो है उसको सुकून नहीं आता, वो इतनी फितना, इतनी शैतान की, मैं कहती हूँ ना शैतान की चेली है कि उसको उसके मोशन नहीं रुकते, उसका यही काम है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो जहर की पुरिया है, पिछली उम्र में ये माँ बनी है, इसको हमने तो नहीं बोला था ना कि पिछली उम्र में बच्चा पैदा करो, और हमने कोई दुआएं तो नहीं की थी कि इसकी बेटी हो, लेकिन ये इतनी गमज़दा है बेटी होने के बाद, इतनी गमज़दा है कि बेचारी को चैन नहीं आ रहा, और ये इतनी बेसुकून है कि उसके बदले ये अब हमसे ले रही है। कैसे ले रही है जी? आज फिर रोज़ाना डेली मेरी वीडियोस में ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें बद्दुआएं भी होती हैं, मरने मराने की बातें होती हैं, सारे मैं सेव कर रही हूँ और अनकरीब ये सारी आईडीज़ जो हैं इनका पता लगा लेंगे, इनके ताने बाने किधर जुड़ रहे हैं, ये लोग कौन हैं, ठीक है, जो हमें हिरासा कर रहे हैं, और इसका खमियाजा फिर जो है ना इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आज भी मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में मुझे इसी तरह के कमेंट्स आए हैं, जैसे मैंने पहले शेयर किए थे आप लोगों से मेरे बच्चों के हवाले से। तो मैं अब यहाँ पे बार बार वो नहीं लगा सकती, क्योंकि एक माँ इस तरह की बात आपसे नहीं बार बार कर सकती, तो आप समझ जाए मैं क्या बात कर रही हूँ। जब से रिएक्शन विद माई व्लॉग ने जहर की पुरिया को, शैतान की चेली को एक्सपोज किया है, जिसकी इसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये तमाम रिएक्शन चैनल वालों को राब्ते करती है जहाँ से इसको उम्मीद होती है कि ये हमारी फेवर में बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आंसू बहाती है, वहाँ पे रोने रोती है, वहाँ पे अपने दुखड़े सुनाती है, अपनी क्या कहती हैं कि वहाँ पे ये बताती है हम बड़े ऐसे हैं, हम बड़े शरीफ हैं, हम पर्दादार औरतें हैं, हम घर में बैठ के कमा रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड जो हैं पहले तो वो सूद खोर हैं, फिर सूदी काम करके भी उनको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, 10-20 हज़ार ले के महीने के बाद आता है। तो बहन मैं अगर यूट्यूब पे काम ना करूँ, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, तो मेरे बच्चों को तो अब अय्याशी की लत लग गई है। तो जैसे मैं हम बहनें माँ बाप का हड्डियों का जूस चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे बच्चे भी जो है ना वो भी हमारी हड्डियों का खून चूसते हैं। अगर हम उनको अय्याशी ना करवाएं तो मेरी मजबूरी है। तो ये कह के फिर उनको हम उनसे हमदर्दियाँ लेती है और कोशिश करती है कि इनके हक़ में कुछ लोग जो हैं वो वीडियोस बनाएं। वैसे तो आप लोग अब यहाँ पे रिएक्शन की दुनिया में तमाम लोगों ने आलिया से लेके तकिया क्वीन से लेके कमल सिस्टर तक सब इनकी औकात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, हमें उन पे तरस आता है, हमें उन लोगों पे तरस आता है जो अभी भी इनके झांसे में आ जाते हैं। बहरहाल जी, जब से फिर वो रिएक्शन विद माई व्लॉग ने एक्सपोज इसको किया है ना, तो इसके मोशन नहीं रुक रहे। ये वॉशरूम आती है जाती है, आती है जाती है, बेचारी इसके मोशन नहीं रुकते और इसके पेट के मरोड़ नहीं रुक रहे, जिसकी वजह से ये फिर इधर उधर जो है मुंह मारती फिर रही है। तो ये रेड लाइट वाली आफत की पुरिया, जहर की पुरिया और बंदरबाज जो कमेंट्स कर रहे हैं, किसी को बांझ होने के ताने दे रहे हैं, किसी के माँ बाप के मरने की दुआएं कर रही हैं, किसी के बच्चों की मरने की दुआएं कर रही हैं। तो इनको मैं एक बात बता दूं कि जैसे तुम लोग फितना हो ना, जैसे तुम लोगों की माँ की बेगैरत औलाद है ना, जो माँ बाप को सुख का सांस नहीं लेने देती, ऐसे, क्योंकि ये औलाद है ही फितना, ठीक है। तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें ऐसे ही जलील करेगी। तो ये जो अल्लाह दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है, लेकिन सब्र करने, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जिनको अल्लाह ने नहीं दिया, अगर वो सब्र कर गए तो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। और अगर किसी को अल्लाह ने औलाद दी है और उसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, बंदरबाज और जहर की पुरिया जैसी औलाद किसी ने, इनके जैसे किसी ने तरबियत की है, तो फिर उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है।
तो मैं इन दोनों से कहूँगी कि जैसे तुम लोग अपनी माँ का खून चूसते हो ना, हैं, कभी कहते हो अपनी माँ के घर में जाके बेड पे बैठ के सोफ़ों पे बैठ के खुद और अपनी माँ को आर्डर लगाती हो कि हमारे लिए कोफ्ते बना के लाओ। एक कहती है मुझे रेस्टोरेंट में खिलाने ले जाओ, फिर दूसरी आ जाती है मुझे ले जाओ, फिर एक आ जाती है मुझे ये चाहिए, फिर दूसरी आ जाती है मुझे ये चाहिए, एक आ जाती है मेरा चिल्ला निकलवा दो, फिर दूसरी आ जाती है वहाँ पे मीटिंग लगा के बैठ जाती है, क्या कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सास को भी साथ लेके आती है और मशवरे हो रहे हैं कि भई अब अगला चिल्ला कैसे होना है। और बाजी के क्योंकि 3 है तो मैंने फिर 3 के हिसाब से जो है ना वसूली करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो तुम्हारी माँ जैसे जलील हो रही है ना बच्चों, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसे ही जलील करेंगे, बल्कि अभी से जलील कर रहे हैं, जो कैमरा उठा के तुम्हारी दुम के पीछे पीछे होते हैं कि अम्मा को कैश करके व्यूज़ लेने हैं। तुम्हारी माँ के साथ तो तुम्हारा बाप है ना फिर भी, लेकिन तुम्हारा शोहर तो इतना नकारा है कि वो तुम्हें कहीं पे सपोर्ट भी नहीं कर सकता। वो सूद खाने वाला 10-20 हज़ार कमाने वाला, वो तो तुम्हारा दिफा भी नहीं कर सकता बेचारी। मैं कहती हूँ उसको सही इमोशन लगे। और अब मैं कहूँगी कि ये तो अपनी माँ से भी गई गुजरी है, इसको तो इसकी माँ तो सिर्फ बच्चों के हाथों जलील होती है ना, ये शोहर के हाथों भी जलील होगी। जब कमा के देती रहेगी तो वो खुश रहेगा, जब कमाना छोड़ेगी तो वो इसको जूती की नोक पे रखेगा, क्योंकि उसकी तो आमदन है नहीं, इनके तो 10 दिन भी ना चलें उसकी आमदन में। तो इसीलिए, और ऊपर से बेटी हो गई है, हर रोज़ आके कहती है बेटी अल्लाह की रहमत होती है, मेरी सास की बेटी नहीं थी। भाई तुमसे कौन पूछ रहा है, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें ब्लू ख़रीदी थी और बेटी हो गई तो तुम्हें अब तकलीफ़ हो रही है कि बेटी हो गई है, तो अब लोगों को सफाइयाँ पेश कर रही है कि मुझे तो फिर बेटी बड़ी प्यारी है। तो जिनको बेटियां प्यारी होती हैं ना, जहर की पुरिया, वो बार बार सफाइयाँ नहीं पेश करती, वो बार बार ये नहीं कहती मुझे तो बेटी बड़ी प्यारी है, क्योंकि इसका अपने ससुराल में वेलकम नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। जहर की पुरिया का बेटी जब लेके गई तो उसका बदला भी ये हमसे ले रही है। तो मैं इसको कहूँगी जहर की पुरिया, शायद तुम चाहती नहीं थी कि तुम्हारी बेटी हो, क्योंकि तुम्हें पता है जितनी तुम्हारी बंदरबाज जो बहन है उसने माँ बाप को जलील किया, और जितना तुमने अपने माँ बाप को जलील कर रखा है ना, तो तुम्हें तो अच्छे से तजर्बे हैं, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना कि तुम लोग कितना माँ को जलील करती हो। तो इसलिए तुम चाहती नहीं थी कि तुम्हारी जो क्या कहते हैं औलाद में से कोई बेटी हो। लेकिन देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दे दी ना, तो दूसरों के कहते हैं ना, दूसरों को बांझ होने को जो तुम ताने दे रही हो ना, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि लोगों के मरने की दुआएं कर रही हो, लोगों के बच्चों की मरने की दुआएं कर रही हो ना, तो तुम्हें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, और हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें दे के आजमा रहा हो, और जिसको अल्लाह ने नहीं दिया वो सब्र कर जाए और अल्लाह ताला उसके सब्र को पसंद करे और वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाए। लेकिन तुम तो आजमाइश में हो, हैं, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे पीछे पीछे कैमरा लेके फिर रहे होते हैं। जैसे तुम लोगों ने माँ का खून चूस रही हो ना, ऐसे ही तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा खून चूसेगा, हैं। तुम्हारी माँ के साथ तो फिर भी तुम्हारा बाप खड़ा होता है ना, लेकिन तुम्हारा तो शोहर इस काबिल ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ठीक है। वो तो 2 दिन 1 महीना तुम यूट्यूब पे काम ना करो तो तुम्हारे घर तो फाके शुरू हो जाए, तुम्हारे बच्चे तुम लोगों को नोच के खाने लगे, तुम्हारी तो ये हालत है। वो हराम कमा के भी महीने का क्या लाता होगा, 20-25 हज़ार, तो कमाई तो तुम्हारी है। अभी तुम्हारे बच्चों को पता है कि तो हम लोगों ने घर भी बड़ा लेना है, हमने याशियाँ करनी है, अब्बा की तो अर्निंग है नहीं, तो अम्मा को खूब कैश करना है। अम्मा की जितनी वीडियोस बनाएंगे, अम्मा को जितना दिखाएंगे लोगों को, उतने व्यूज़ आएंगे, और फिर उसके बाद हम फिर ऐश करेंगे। तुम्हारे बड़े बेटे को स्पेशली बड़ा पता है, इसलिए वो तुम्हारी खिदमत करता है। बड़ा हो लेने दो, जो ताने मार रही हो ना, दूसरों के बच्चों के मरने की दुआएं कर रही हो, और माओं के मरने की और लोगों को बांझ होने की जो बद्दुआएं दे रही हो, तुम्हारे सामने आएगी एक दिन। जैसे तुम्हारी माँ के सामने आ रहे हैं ना, हैं, गलाजत से भरी औलाद उसके किसी काम की नहीं है, ना मज़ा ना सवाद निकम्मी औलाद, ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारी औलाद जलील करेगी। अभी के लिए इतने जो दुआओं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।